हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में एकदम मस्त होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मतलब टाइम 11 बज गया है, तो इधर मैं अब डाल लेती हूँ मशीन में कपड़े। 11 मतलब बज गया, झाड़ू पोंछा लगाया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ मतलब हो ही जाता, और संडे वाले दिन तो वैसे भी लेट हो जाता है। तो इधर पहले यहाँ पे मशीन में डालूँगी पानी, क्योंकि मशीन में पाइप नहीं है, यहाँ पे टंकी भी नहीं है, तो पानी ऐसे बाल्टी से लेके तब डालना पड़ता है। और पाइप रहता है तो जल्दी पाइप लगा दो टंकी में, फिर ऐसे भर भी जाती है मशीन। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे ही डाल देती हूँ बाल्टी से, और फिर उसके बाद जो भी मेरे कपड़े हैं फिर उनको डाल दूँगी, ताकि कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं अपना किचन का भी काम करती रहूँगी। तो इधर मैंने सारे कपड़े डाल दिए मशीन के अंदर धुलने के लिए। फिर उसके बाद आ गई मैं किचन में। तो किचन में अब मैं लगा लेती हूँ आटा, और आटा लगाने के बाद बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि कुकर अभी खुला है। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो इधर छोले तो मैंने उबाल के रख लिए हैं, और बस आटा लगाने के लिए रह गया है, तो आटा भी लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आटा तब तक सेट हो जाएगा, तब तक मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। आज संडे भी है और फिर लेट भी हो गई मैं। तो छोले तो मैंने उबाल के रख लिए थे, और बच्चों की डिमांड स्टार्ट हो जाती हैं संडे वाले दिन। वैसे तो चलती रहती हूँ उसकी, और लेकिन संडे वाले दिन और स्टार्ट हो गई दोबारा से। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही छोले बनाए थे, फिर दोबारा से उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई कि मम्मा आप छोले भटूरे बनाना। तो उसकी मतलब जिस दिन उसने छोले खाए थे ना, उसी दिन कर दी कि अब मेरे लिए किसी दिन मम्मा छोले भटूरे बनाना। तो आज संडे है तो मैंने सोचा आज ही बना देती हूँ, सब लोग अच्छे से खा लेंगे। तो इधर मैंने अपनी मतलब जो भी ग्रेवी थी अच्छे से पक गई है, फिर उसमें पानी डाल दिया है बॉयल होने के लिए। फिर उसके बाद डालूँगी छोले। छोले उबले रहते हैं तो मतलब सारी तैयारी रहती है, तो सब्ज़ी भी जल्दी ही बन जाती है। तो इधर फिर उसके बाद मैं बर्तन जो भी मैंने धुले थे मतलब चाय के, तो उनको रख लगा देती हूँ स्टैंड पे। सारा पानी निकल गया है, क्योंकि यहाँ पे मतलब साथ ही साथ बर्तन साफ़ करते रहो तो सही है, और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर मतलब धुल भी नहीं पाते अच्छे से, क्योंकि इतना छोटा सिंक है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं साथ ही साथ कर देती हूँ अपने सारे बर्तन साफ़, जितने भी मतलब निकलते रहते हैं फिर मैं उनको साफ़ करती रहती हूँ, और पानी निकल जाता है तो फिर उसके बाद स्टैंड पर लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मेरा सब्ज़ी भी बन गया लगभग, और फिर मैंने जो कपड़े मशीन में डाले थे फिर उसको सारे कपड़े मैंने ड्राई करके डाल दिए हैं सूखने के लिए। और धूप भी नहीं निकल रहा है, मतलब मौसम ऐसे ही रहता है हमेशा, बादल आ रहा है बादल आ रहा है और धूप नहीं निकल रहा है, तो कपड़े भी ऐसे हवा से ही सूखते हैं, और हवा भी इतना तेज़ नहीं चल रहा है मतलब सूख तो जाते हैं लेकिन ऐसे ही सूखते हैं, क्योंकि धूप से क्योंकि मेरे जैसे सारे कपड़े काम सूखते तो हैं हो वैसे गए, हवा बस से भी मुझे नहीं खाना सूखते। बना के अब फिर खाना है उसके सबको। बाद तो मैं इधर आ गई तैयारी किचन तो मैं में सारी और करके अब गई थी, बना जब मैं लेती कपड़े हूँ मशीन में भटूरे। मैंने मतलब धुले थे तो सारे कपड़े वगैरह डाल के आ गई। तो इधर अब मैं मतलब भटूरे की करने लगी तैयारी। तो इधर देखिए मेरा पहला भटूरा बन गया है, और वो भी अच्छे से बना, एकदम फूल गया है। और आज आटा भी थोड़ा मुझे पतला सा लग रहा था, लेकिन अच्छा बन गया है। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन आज मैंने ना वो मैदा कम डाला है और आटा ही डाला है, क्योंकि आटा भी तो ऐसे ही रहता है ये मैदा जैसा। तो इस वजह से मैंने मैदे के नहीं बनाए, अब की बार आटे के ही बनाए हैं। और मैदा डाला है लेकिन बस थोड़ा सा ही डाला है, आधी सी कटोरी, क्योंकि मेरे पास इतना ही मैदा था तो मैंने इतना ही डाला है, और बाकी सारा आटा है, क्योंकि मैदा का भी ज़्यादा नुकसान ही करते हैं ये, इस वजह से फिर मैंने आटा ही डाल दिया, क्योंकि आटा सही रहता है खाने के लिए। और वैसे भी जो पतंजलि का आटा आता है ना, वो एकदम ऐसे ही लगता है मैदा जैसा, तो इस वजह से फिर मैंने उसके ही बना दिए, और एकदम अच्छे से बने हैं और खूब मतलब फूल रहे, ये नहीं है कि फूल भी नहीं रहे हों, मतलब अच्छे से बन गए। मैं सोच रही थी पता नहीं आटे के मतलब कैसे बनेंगे, लेकिन अच्छे बने। तो अब मैं मतलब ये 2 बन गए हैं, और अब इन दोनों को दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए, ताकि बच्चे कुछ देर के लिए शांत रहे, क्योंकि बच्चे बस दिमाग ख़राब कर देते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ बन जाए जल्दी लाओ, तो बच्चों का तो बस यही रहता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छे से बने, एकदम फूल गए। मैं सोच रही थी पता नहीं बनेंगे कि नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से बने।
और इधर मैंने दोनों बच्चों के लिए लगा दी थाली। तो इधर आज मैंने नमन को रायता भी दिया है, पता नहीं नमन पिएगा कि नहीं रायता, क्योंकि वो दही नहीं खाता है ना रायता पीता है। तो अभी ये भटूरे थोड़े गर्म थे तो इस वजह से मैंने इनको थोड़ा ठंडा करने के लिए रख दिया है फ़ैन में। और बच्चे अभी थोड़ा टाइम भी लगाएंगे खाने में, तो तब तक सोचा मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और इनके लिए भी। ये इनसे मैंने बोला आप भी खा लीजिए, ये बोले थे साथ में ही खा लेंगे, सारे साथ में ही बना लो। तो इधर फिर मैं दोबारा से आ गई बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे खाने में। तो बच्चे खुद ही खा लेते हैं, नमन तो बस बाबू को खिलाना रहता है। तो इधर ये वाला भटूरे भी मेरे लगभग बन गए, तो अपने लिए ही बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। थोड़ा आटा भी मुझसे ज़्यादा सा लग गया है, तो वो देखती हूँ शाम को बना दूंगी नमन के लिए। तो बच्चों की तो वैसे भी ऐसी चीज़ें मतलब सही रहती हैं, उनको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उसके लिए ही बना दूंगी शाम को। तो इधर मैं सारे भटूरे बना लेती हूँ। और आटा ना एकदम पतला सा हो गया था, तो मैंने सोचा जैसे रोटी बनाते हैं एक ऐसे बना के देखती हूँ कैसा बनेगा। तो मैंने ऐसे ही बनाया तो वो भी बहुत अच्छा बना। जैसे मैं चक्रे से बना रही थी ना तो वो बार बार चिपक रहा था उससे, और मैंने ऐसे बनाया तो बहुत जल्दी भी बन गया और अच्छा भी बन गया हाथ से। क्योंकि आटा ज़्यादा पतला तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा पतला हो गया था मुझसे। फिर इधर मैं भी आ गई खाने के लिए और बाबू भी बैठा है। बाबू बस फ़ोन देखेगा तभी खाना खाएगा, और उसको फ़ोन भी नहीं देंगे तो मतलब हमको भी नहीं खाने देगा। बहुत ज़्यादा शरारत करता है, इधर उधर भगता है। तो बाबू का ध्यान फ़ोन में रहता है तो फिर वो ऐसे खाना भी खा लेता है, नहीं तो इधर उधर भगता ही रहता है। तो इधर हम मेरा और इनका भी खाना चल रहा है, और नमन ने तो खा लिया है। नमन तो पहले ही खा के और ऊपर बैठ गया टीवी देखने के लिए। और अभी हो गया फिर खाना पीना खाया, तो फिर मुझे हो गया दोपहर का टाइम, कम से कम 3 या 2 बज गया। तो फिर उसके बाद ये सब्ज़ी मेरा रखा था तो ये मैंने निकाला नहीं था, तो मैंने सोचा इसको भी निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये सब्ज़ी लेके आए थे। तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, काफ़ी टाइम से रखी थी, तो सोचा अब मैं थोड़ा फ्री हुई और फिर उसके बाद निकाला मैंने फ्री होने के बाद, क्योंकि बहुत सारा सब्ज़ी है तो सारा धुलना भी पड़ेगा। तो मैं देख रही हूँ क्या क्या लेके आए हैं, तो सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा लेके आ गए। और टमाटर तो महंगा हो गया है, तो ये मुझे बता रहे थे टमाटर महंगा हो गया है, क्योंकि ये पहले सब्ज़ी लाते थे ना तो पूछा नहीं था टमाटर कितने केजी का है, मतलब कितने केजी किलो आ रहा है, तो इस वजह से ये उसको पूछते नहीं थे। लेकिन अब की बार पूछ के लेके आए हैं, तो बोल रहे थे 100 रुपये किलो हो गया है। तो वही मैं देख रही थी। वैसे टमाटर तो मेरे पास था, लेकिन ये फिर भी लेके आ गए। मैंने मना भी किया था, मतलब टमाटर मत लेके आना, लेकिन ये लेके आ गए। तो इधर काफ़ी सारा सब्ज़ी लेके आ गए, फ्रूट वगैरह भी। और बाहर जाते हैं तो फिर मतलब एक हफ़्ते के लिए तो कम से कम मेरा सब्ज़ी हो ही जाता है, क्योंकि एक हफ़्ते के लिए तो फ्री हो ही जाते हैं, इतना सारा सब्ज़ी आता है वहाँ से। क्योंकि डेली डेली तो कोई बाहर जाता नहीं है, हफ्ते में ही जाते हैं ये सब्ज़ी लेने, और मैं तो तब जाती हूँ जब मेरा कोई काम रहता है। तो इधर सारा सब्ज़ी मैं पॉलीथीन से निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद धुल के तब उनको फ्रिज में रखूँगी। और सारा सब्ज़ी वैसे भी मेरा ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा इनको निकाल के फिर अच्छे से वॉश करके तब इनको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये कभी भी जाएँ मार्केट तो बूंदी भी लेके आते हैं, क्योंकि इनको बड़ा अच्छा लगता है बूंदी। तो वो भी मैं देख रही थी। और इधर टमाटर वगैरह प्याज वगैरह इन सबको खला के और मतलब धुल के तब रख दूँगी। और इधर खीरा भी एकदम अच्छा सा नहीं आया था, येलो येलो खीरा सा दिख रहा था मुझे। लेकिन क्या करें, जैसा आ गया तो आ गया, जैसे मतलब जैसा दुकान पे मिल गया होगा ये लेके आ गए होंगे। फिर जो भी चीनी वगैरह और काजू वगैरह भी लेके आए थे, तो इनको भी मतलब रखूँगी थोड़ा बाद में। पहले सब्ज़ी को वॉश करके रख देती हूँ, मतलब सबकी फेवरेट चीज़ तो ये रहती है ना, सारी वो सब्जियां लेके ही लेके आ आए थे आज जाते हैं। मार्केट से, आज बाहर गए थे तो वो मैंने सारा सब्जियां रख दिया धुल के, और फिर उनको फैन में रख दिया था, और फिर पहुँच के और अच्छे से रख दिया फ्रिज में। अब काफ़ी टाइम के लिए फ्री हो गई सब्जी से। तो मतलब सब्जी आता है तो मतलब काफ़ी टाइम के लिए फ्री भी हो जाते हैं, कम से कम एक हफ़्ता तो निकल ही जाएगा, क्योंकि एक हफ़्ता के लिए सब्जी मैं मंगा लेती हूँ बाहर जाते हैं तो। और अंदर से तो वही रहता है डेली